जय सिया राम, जय श्री राधे श्याम। आइए हम जानते हैं भगवान विष्णु की पूजा करने से जीवन में क्या होता है और भगवान विष्णु की पूजा करने से जीवन में कौन कौन से लाभ प्राप्त होते हैं। आइए हम जानते हैं। तो आप सभी देख रहे हैं सांस्कृतिक ज्ञान चैनल को। अभी तक आप सभी लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो हमारे सनातन धर्म में भगवान विष्णु को जगत का पालनहार माना जाता है और भगवान शंकर को संहारक देवता कहा जाता है और भगवान ब्रह्मा को सृष्टि को चलाने वाला देवता माना जाता है, क्योंकि ब्रह्मा जी सृष्टि रचते हैं और भगवान नारायण सृष्टि का पालन करते हैं और भगवान शंकर सृष्टि का संहार करते हैं। तो आइए हम जानते हैं भगवान नारायण की नित्य पूजा करने से जीवन में कौन कौन से बदलाव होते हैं और जीवन में कौन से लाभ प्राप्त होते हैं। भगवान विष्णु की पूजा करने से सबसे पहला यह लाभ प्राप्त होता है, जीवन में मानसिक और स्वास्थ्य पर पड़ता है। जैसे ही भगवान नारायण की हम पूजा प्रारंभ करते हैं तो जीवन में तनाव से मुक्ति हो जाती है, मानसिक शांति मिलती है। भगवान विष्णु की पूजा करने से मानसिक शांति प्राप्त होती है और स्वास्थ्य से जुड़ी जितनी भी समस्याएं रहती हैं वह सभी समाप्त हो जाती हैं और मानसिक तनाव से भी मुक्ति होती है। भगवान विष्णु की पूजा करने से मन की जो चंचलता रहती है वह समाप्त हो जाती है और भगवान विष्णु की नित्य पूजा करने से स्वास्थ्य में भी बहुत अच्छा लाभ प्राप्त होता है। साहस की अगर हम बात करें, जिस प्रकार भगवान नारायण का चक्र और गदा है, अनुशासन का प्रतीक है, भक्त को महसूस होता है कि उसके पीछे किसी देवीय शक्ति की उसके ऊपर कृपा है, कोई देवीय शक्ति उसकी रक्षा कर रहा है। जो नित्य भगवान विष्णु की पूजा करता है तो भगवान नारायण उसकी हमेशा रक्षा करते हैं, जिससे आत्मविश्वास बढ़ता है। जो नित्य भगवान विष्णु की पूजा करता है तो उसे लक्ष्मी जी की भी कृपा प्राप्त होती है, क्योंकि लक्ष्मी जी का स्थायी निवास भगवान के ही पास है। तो जो भगवान विष्णु की पूजा करता है उसके ऊपर माता लक्ष्मी जी की भी कृपा प्राप्त हो जाती है, क्योंकि शास्त्रों में कहा गया है जहां विष्णु भगवान का सम्मान होता है लक्ष्मी जी वहीं खींची हुई चली आती हैं और जब लक्ष्मी जी आ जाती हैं तो जीवन में आर्थिक समस्याएं सभी समाप्त हो जाती हैं। जीवन में भगवान विष्णु की पूजा करने से आर्थिक लाभ भी प्राप्त होता है और भगवान विष्णु की पूजा से जो धन प्राप्त होता है, भगवान विष्णु की कृपा से जो धन प्राप्त होता है तो वह केवल धन ही नहीं होता, वह धन जीवन में संतोष धन भी प्राप्त करवाता है मनुष्य को। जो भी भगवान विष्णु की पूजा नित्य करता है उसे संतोष धन भी प्राप्त होता है, जो कि भगवान विष्णु की कृपा से ही प्राप्त होता है। व्यक्ति भगवान विष्णु के मंत्र 12 अक्षर मंत्र का नित्य जप करता है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, जो इस मंत्र का नित्य जप करता है उसके ऊपर भगवान नारायण की कृपा प्राप्त होती है, भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है। उसके घर में अन्न तथा धन की कभी कमी नहीं रहती है। और जो भगवान नारायण का इस मंत्र का जप करता है उसके सभी पाप समाप्त हो जाते हैं। अंत में जीव को मोक्ष की प्राप्ति भी होती है। इस मंत्र का जप करने से जीवन में भगवान नारायण की कृपा और पापों से मुक्ति और अंत में भगवान के लोक की प्राप्ति भी होती है। और आइए हम जानते हैं विष्णु पुराण के अनुसार भगवान नारायण की कृपा प्राप्त करने के लिए बहुत ही सुंदर स्त्रोत्र जो हमारे जाने अनजाने में किए हुए पापों को समाप्त कर दे और हमारे ऊपर भगवान नारायण की कृपा बनाए, वह स्त्रोत्र है विष्णु सहस्त्र नाम का। जो भी भगवान विष्णु का विष्णु सहस्त्र नाम स्त्रोत्र का पाठ करता है उसके ऊपर साक्षात हरि की ही कृपा प्राप्त हो जाती है, उसके जन्म जन्मांतर के पाप समाप्त हो जाते हैं। और जो नित्य विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करता है वह जीव अंत में मोक्ष की प्राप्ति करता है, क्योंकि जो भी जीव भक्ति करता है वह भगवान की कृपा, भगवान का दर्शन और मोक्ष की प्राप्ति के लिए ही करता है। तो भगवान विष्णु के इस स्तोत्र का जो भी पाठ करता है तो इस स्तोत्र के पाठ करने से जीव को भगवान की कृपा, भगवान का दर्शन और भगवान के धाम की प्राप्ति भी होती है, जो कि जन्म मरण के चक्र से मुक्ति दिला देती है। कितनी भी कलह घर में क्यों ना हो रही हो, आप भगवान नारायण की आप पूजा प्रारंभ करें, धीरे धीरे आपके घर की जो भी कुमति रहेगी, जो भी कलह रहेगी वह सभी समाप्त हो जाती है, क्योंकि भगवान विष्णु मर्यादा और धर्म के रक्षक हैं। भगवान विष्णु की पूजा घर की कलह को समाप्त कर देती है और सदस्यों के बीच प्रेम को बढ़ाती है। और भगवान विष्णु की कृपा प्राप्ति करने के लिए आप सभी सत्यनारायण भगवान की कथा सुने और गुरुवार का व्रत करें, इससे भी भगवान नारायण की कृपा प्राप्त होती है। भगवान नारायण की कृपा प्राप्त करने के लिए आप सभी एकादशी का भी व्रत कर सकते हैं। एकादशी का भी व्रत करने से भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है। भगवान विष्णु को कोई वस्तु नहीं प्रिय है,
भगवान विष्णु को सिर्फ भाव ही प्रिय है। भाव का भूखा हूं मैं, बस भाव ही सार है, भाव से जो मुझे भजे तो भव से बेड़ा पार है। भगवान कहते हैं जो भी मुझे भाव से भजते हैं मैं उन्हीं के ऊपर कृपा करता हूं। तो आप सभी भगवान का नित्य भाव से पूजन करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र का आप सभी जप करें, यह निरंतर करते रहें। इसे करने से आपके जीवन में भगवान की कृपा और अंत में भगवान के धाम की प्राप्ति जरूर होगी। हमेशा एकादशी का व्रत रखें, सात्विक भोजन करें, भोजन करने से पहले भगवान को भोग लगाएं, भोजन में तुलसी दल जरूर डालें, इससे भगवान भोग स्वीकार करते हैं। यह सभी आप उपाय करें, ऐसे निरंतर करने से आपको भगवान नारायण की कृपा प्राप्त हो जाएगी। आप सभी लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो, आप सभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी शब्द के साथ सभी को जय सिया राम।